कंकड़ पत्थर जोड़ी के मसीद दिया बनाए, तापर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। सुबह को उठकर चिल्लाते हो, लोगों की शांति भंग करते हो। इस प्रकार ऋषि दयानंद ने रुआंटे खड़े हो जाए ऐसा प्रवचन अलीगढ़ में दे दिया। यो यो एवं ब्रह्मा जनाति ते काम तेवानाम बलिम वेति। जो इस ब्रह्म को अपने आत्मा को जानता है, उसका उसको देवता लोग बलि देते हैं। नस्तिष्क ब्रह्म सदानंदा इति में दुर्मति स्थिता। ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप नहीं है, ऐसी जो मेरी मति थी वह दुर्मति थी। दुर्मति इच्छा और आकांक्षाओं के कारण हुई। अर्थी दोषों न पश्यति। जहाँ हम लोग स्वार्थ के गुलाम हो जाते हैं, वहाँ गुण दोष दिखते हैं हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। नस्ति ब्रह्मा सदानंदा इति में दुर्मति स्थिता। क्या गोतो आसानत्वा जनामि यदाहम तवम पुस्थिता। वह दुर्मति कहाँ चली गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। सूरज का उदय होने से रात कहाँ चली गई, आप खोज नहीं सकेंगे। ऐसा ही आपका आत्मबल जागने पर ये तुच्छ इच्छाएं वासनाएं कहाँ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज्यों ज्यों सूर्योदय होता है, त्यों त्यों अंधकार पलायन होता है। ऐसे ही ज्यों ज्यों आपकी दृढ़ता होती है, त्यों त्यों आपकी दुख शिक्षाएँ आकांक्षाएँ जो आपको कुचल रही हो थी वह दूर होती जाती हैं। अतः मनोबल को बढ़ाओ। पलायनवादी का नाम भक्त नहीं है। वह भगदड़ा हो सकता है लेकिन भक्त नहीं। किसी कार को विक्षिप्त करना, बिगाड़ना, यही भक्ति नहीं है। समय आने पर ठीक से निर्णय करके विवेक विचार पूर्वक अपना कर्तव्य निश्चित करके अनपेक्ष होकर कार्य करने का नाम भक्ति है। जिस समय जो धर्म विहित कर्तव्य कार्य आ मिले उसे संपन्न करना ही भक्ति है। जब से सनातन धर्म वाले लोग शस्त्र वचनों का गलत अर्थ लगाकर पलायनवादी हो गए हैं, तब से समाज में धर्म का ह्रास होने लगा, तेजस्विता बुझने लगी। धार्मिकता के नाम पर पलायनवादी भगदड़े बढ़ने लगे। भगवत गीता में कहा, अनपेक्ष चिदक्षा उदासीनो। यहाँ उदासीन का मतलब पलायनवादी हो जाना नहीं, कर्तव्य से विमुख हो जाना नहीं। अपने को क्या हो जाता है होने दो, आपन तो भगत हैं करके कोने में बैठे रहने का नाम भक्ति नहीं है। छोटी छोटी इच्छाओं से, यही आवश्यकताओं से नहीं, वासनाओं से उदासीन होना है। अपने कर्तव्य कर्मों से उदासीन नहीं होना है। अपने कर्तव्य को ठीक से करो, कर पूरी शक्ति लगा कर करो। तुमने कितना बढ़िया काम किया है यह मत देखो, किंतु इससे भी और बढ़िया कर सकते हो कि नहीं यह सोचो। अपनी योग्यता का और विकास करो। जितनी पूजा की उधार मत देखो, इससे भी बढ़िया पूजा कर सकते हो कि नहीं यह सोचो। शिव जी की पूजा में 4 मन दूध चढ़ाया, इससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पूजा अभिषेक में 40 किलो दूध चढ़ाओ कि 40 ग्राम पर पूजा करते तुम मिटते जाते हो कि बनते जाते हो। ईश्वर में खोते जाते हो कि अहंकार में जागते कि बनते जाते हो। इसका ख्याल करो तो बेड़ा पार होगा। शिव जी तुम्हारे 4 पैसे के दूध के लिए भूखे हैं क्या? तुम्हारे घी और शक्कर के भूखे हैं क्या? नहीं, वह तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। प्यार करते करते तुम खो जाओ और तुम्हारे हृदय में शिवदत्त प्रकट हो जाए, यह है पूजा का रहस्य।
कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि शिव जी को दूध नहीं चढ़ाओ, देखना कहीं समझने में गड़बड़ ना हो जाए। पर यहाँ दूध चढ़ाते चढ़ाते भी अपना मैं भी चढ़ा दिया करो, अहंकार भी समर्पित कर दिया करो। हम लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते समय ध्यान रखते हैं कि कोई देखता है कि नहीं। हजारों को कहते फिरेंगे कि हमने महाअभिषेक किया, महारुद्री की खाक डाल दी। अपने सत्कृत्य पर सत्कृत्यों को छुपा दो, वह और गति पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा। दुष्कृत्य को प्रकट होने दो, यह मिट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सत्कारों को जाहिर करते हैं और दुष्कृत्यों को छुपाते हैं। भीतर हमारा खोखला हो जाता है, भीतर से कांपते रहते हैं। अरे विश्वसनीयता तुम्हारे साथ है और तुम कांप रहे हो, विश्वास सदा साथ है और तुम चिंतित हो रहे हो। अरे भैया, मनुष्य जन्म पाकर भी दुखी और चिंतित रहे तो बड़े शर्म की बात है। दुख और चिंता तो मैं तो डूबे जिनके माई बाप मर गए हैं। तुम्हारे माई बाप तो हृदय तुम्हारे माई बाप को हृदय की हर धड़कन में तुम्हारे साथ, फिर क्या दुखी होते हो, क्यों चिंतित होते हो, क्यों भयभीत होते हो। केवल व्यवहार में अदक्षता व असावधानी है, विचारों में असावधानी है, बेवकूफ़ी जैसा दुनिया में और कई पाप नहीं है। सारे दोष सारे दुख बुद्धि की कमी के कारण, अपनी बेवकूफ़ी के कारण उठाने पड़ते हैं। इसलिए बेवकूफ़ी को हटाओ। मन रूपी मुनीम को सारे सिर पर चढ़ते जाओगे, उससे गलत काम करवाते जाओगे तो मुनीम आप पर शासन करता रहेगा। भैया, मेरी भाषा आपको जरा कड़क लगती होगी, लेकिन मैं आपको परम मंगल के द्वार पर पहुंचाना चाहता हूं। मैं आपको प्यार करता हूं, आपका यश करवाना चाहता हूं, आपको चमकाना चाहता हूं। पर हाँ, आपके मन की कल्पनाओं को नहीं, आपके मन के धोखों को नहीं, अपितु असली स्वरूप प्रकट करना चाहता हूँ। शुद्ध रहो, स्वच्छ रहो। दोष को जितना दबाएंगे उतना ही दोष का गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। लोभ लालच को जितना पोसेंगे उतना ही उसका गहरा प्रभाव हो जाएगा। हमारे भीतर अंतर्यामी परमात्मा सदा मौजूद बैठा है। हर समय वह अपना निर्णय सुना रहा है कि यह ठीक गलत है, यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है। वह सदा जागृत रहकर बोल रहा है, पर हमारी अपेक्षाओं का तूफान इतना है कि उसका अनाहद नाद सुनाई नहीं पड़ता। सेठ दीवान खाने में शांति से बैठे थे। दीवार पर खड़ी घड़ी की टिक टिक आवाज आ रही थी। इतने में मार्ग से बारात गुजरी। उससे शोरगुल में घड़ी की टिक टिक आवाज दब गई। सेठ जी ने पूछा, घड़ी बंद हो गई क्या? जरा देखो तो। नौकर ने जांच कर कहा, सेठ जी, घड़ी तो टिक टिक आवाज से चल रही है। बारातियों के शोरगुल के कारण आवाज सुनाई नहीं देती। ऐसे ही इंद्रियों रूपी बारातियों के साथ आप जुड़ जाते हैं, विषयों को शोरगुल में बह जाते हैं और अंतर्यामी के आवाज का
अनादर कर देते हैं। अंतर्यामी ईश्वर की आवाज़ का अनादर करोगे तो कुदरत तुम्हारा अनादर करेगी, चार पैर वाला बना देगी, डंडे पड़ेंगे और रेत उठानी पड़ेगी, तब क्या करोगे? घोड़ा बन जाओगे और चाबुक खाते हुए गाड़ी खींचना पड़ेगा, तब यह क्या करोगे? तब तुम्हारी मित्र और प्रशंसा क्या काम आएंगे? राजाधिराज गौर ब्राह्मण प्रतिपाल आनंददाता घनी खंबा महाराजा गुजरते तो फूलों में सड़कें लद जाती हैं। ऐसे लोगों का अब क्या हाल है? योग दृष्टि से जरा देखो तो दया आ जाएगी। उनकी हालात पर ब्रह्म चीज़ों की अपेक्षा करके अपने अंदर का खजाना मत खोइए। बिल्ली के बदले में अपनी माँ को मत खोइए। माँ के बदले में घर के चूहे भगाने के लिए बिल्ली लाते हो तो अपने साथ बड़ा धोखा करते हो। ब्रह्म विद्या रूपिणी माता है, आत्मज्ञानी रूपी माता है, गीता ज्ञान रूपी माता है। इस आत्म प्रकाश रूपी माता का अनादर करके ब्रह्म चीज़ों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। जय श्री राम, जय हो बालाजी सरकार की। आप लोग शेयर कमेंट लाइक ज़रूर करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम।